वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम FAR2 के सब्जेक्ट में आई कैप के ऑटम 2023 के अटेम्प्ट के MCQ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 जुलाई 2022 अ कंपनी इशूड 5% डिबेंचर विद अ पार वैल्यू ऑफ 15 मिलियन फॉर रुपीज़ 20 मिलियन। अब इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि ये इनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है और पार वैल्यू 15 मिलियन है, लेकिन इशू किए हैं 20 मिलियन के, तो फेयर वैल्यू 20 मिलियन। इनकरिंग इशू कॉस्ट यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 0.5 मिलियन की। डिबेंचर द रिडीमेबल एट प्रीमियम की अमाउंट नहीं बताएगी, लेकिन ये बताया हुआ है कि गिविंग दैम एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। तो इसी प्रीमियम की वजह से जो कूपन रेट है वो 5% है, लेकिन प्रीमियम की वजह से इफेक्टिव रेट ज़्यादा है विच इज़ 8%। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड। तो इस पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये ध्यान में रखना है कि ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है और इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी को रिकॉर्ड होना चाहिए इनिशियली फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर। फेयर वैल्यू जो है वो पार वैल्यू नहीं होगी, वो प्राइस होगी जिस पर इशू किया है, यानी 20 मिलियन। इसमें से हम लेस कर देंगे इशू कॉस्ट यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो ट्रीटमेंट होती है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की होती है डिबेंचर्स की, और एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में फेयर वैल्यू को यूज़ किया जाए। तो इनिशियल रिकग्निशन जो इसकी होगी वो 19.5 मिलियन पर होगी। अब क्योंकि पूछा हुआ क्या है कि एक्सपेंस कितना होगा, तो एक्सपेंस इफेक्टिव रेट के हिसाब से होगा 8% से 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक पूरा एक साल गुजर चुका है, तो 8% इंटरेस्ट बनता है 1.56 मिलियन। तो ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।